जरा ब्रोकिंग हाउसेज वाले शेयर्स भी पता कर लेते हैं और अंश मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो बताने के लिए। अंश, जरा आप वो बता दीजिए, फिर हम चर्चा को शुरू करेंगे आगे। और जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी से। सीएलएसए ने कंपनी पर ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सेल रेटिंग को मेंटेन किया गया है। हालांकि टारगेट प्राइस को 1480 से बढ़ाकर 1520 कर दिया गया है। उनका मानना है कि रिकॉर्ड प्री सेल्स हुए हैं, लेकिन कैश फ्लो में कमी है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मार्जिन भी कम आया है। सीएलएसए मानते हैं कि रिच वैल्यूएशन, बढ़ने वाले कर्ज और गोदरेज समिट प्रोजेक्ट के ऊपर भारी बोझ होने की वजह से सेल रेटिंग दी गई है। सीएलएसए ने टाटा मोटर्स पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन किया है 803 रुपए के टारगेट प्राइस के हिसाब से। जीएलआर मार्जिन पर सुधार करने की गाइडेंस बढ़ाई गई है। बाय रेटिंग का मेन रीजन है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल जो हो रहा है जीएलआर में, वो फर्स्ट हाफ में देखा गया है। मार्केट शेयर बढ़ते हुए दिख रहे हैं और डबल डिजिट मार्जिन डोमेस्टिक प्राइवेट व्हीकल बिजनेस में दिख रहा है। सिटी ने टाटा स्टील पर ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है और यहाँ पे हमें बाय रेटिंग से डाउनग्रेड होकर सेल रेटिंग दिख रहा है। टारगेट प्राइस भी 140 से गिराकर 100 रुपीज़ कर दिया है। यहाँ पे चिंता वाली बात डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस, यूरोप स्प्रेड और लेवरेज पर है। एप्टेस पर भी एक रिपोर्ट निकाली है और ये रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली ने रखी है। ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन किया गया है 350 रुपीज़ टारगेट प्राइस के हिसाब से। क्वार्टर 2 के नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं। डिसबर्समेंट और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी मजबूत रहे हैं। सीएलएसए ने डाबर पर रिपोर्ट निकाली और यहाँ पे हमें आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन टारगेट प्राइस को 640 से घटाकर 609 रुपये कर दिया गया है। फेस्टिव सेल्स में रिवर्सल का इम्पैक्ट क्वार्टर 3 में हो सकता है, उनका कहना है। एबिटा मार्जिन गाइडेंस में मैनेजमेंट ने 19.5% का रखा हुआ है। आखिर में छोला फाइनेंस पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जेफरीज की रिपोर्ट दिख रही है और उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन किया है 1350 रुपीज़ के टारगेट प्राइस पर। प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है उनके हिसाब से, स्ट्रॉन्ग नेट इंटरेस्ट इनकम और बढ़ते हुए अदर इनकम के वजह से। ऑटो लोन्स और न्यू बिजनेस में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आ रहा है। इसके चलते जेफरीज ने बाय रेटिंग रखी है। ओके, ठीक है अंश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कई बार ना नंबर आते हैं कंपनीज़ के तो आपको और हमको समझने में मुश्किल होती है, और इन रिपोर्ट्स का फ़ायदा आपको अर्निंग्स में ज़रूर उठाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नंबर्स के जस्ट बाद, जैसे चोला के शाम को नंबर आए 3 बजे के आसपास थे, आज सुबह आपको रिपोर्ट भी पता लग गई, तो ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छी एनालिसिस आपको मिल जाता है। बहुत शुक्रिया अंश, ये सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए।